हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, ईरान के पर्सपेक्टिव से ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इंडिया को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया कि जो इंडियन सिटीजन है निमिषा प्रिया, जिनको डेथ सेंटेंस है वो दिया गया है यमन के वहाँ पे। तो उस केस के अंदर ईरान के द्वारा जो भी कुछ पॉसिबल है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, जिससे कि इंडियन सिटीजन का जो डेथ सेंटेंस है उसको स्टॉप किया जा सके, या हो सकता है उनको आने वाले समय के अंदर इंडिया के लिए डिपोर्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इस केस के रिगार्डिंग में, तो आपको यमन का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि यमन के वहाँ पे इनको जो डेथ सेंटेंस है वो दिया गया है एक मर्डर केस के रिगार्डिंग में। और यमन के वहाँ पे प्रेजेंट समय में एक रेबल ग्रुप है जिसको कि हम होतीज के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि होतीज जो रेबल ग्रुप है उनका वहाँ पे कंट्रोल है यमन के जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वहाँ पे। और स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को जो सपोर्ट है या जो बैकिंग है वो ईरान के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। तो ईरान के द्वारा इसी वजह से यहाँ पे जो अश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया गया कि उनके द्वारा जो भी कुछ पॉसिबल है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा इस केस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, यमन का जो लोकेशन है उसको हम फर्स्ट यहाँ पे रीड करते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपको अरेबियन जो पेनिनसुला है उसका ये लोकेशन है। अरेबियन पेनिनसुला का जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे यमन का जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है, जो कि नॉर्दर्न साइड से आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि ओमान के साथ में जो एरिया है वो शेयर किया जाता है यमन के द्वारा। यमन के अंदर जो रेबल ग्रुप है उनका नाम है होतीज। और आप देखिए कि इंडिया का किसी भी जो रेबल ग्रुप है, किसी भी जो टेरर ग्रुप है या कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप है, उसका इंडिया के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर में इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता था। पर 2021 के समय जब वहाँ पे जो तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, तो इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान के साथ में भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे 2021 के समय में। आने वाले फ्यूचर के अंदर में आप देखिए कि किस तरीके से इंडियन प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, ये भी काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से इंडिया का भी जो होती रेबल्स हैं उनके साथ में किसी भी तरीके का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो नहीं है। इंडिया के द्वारा हमेशा से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनको कंडेम किया गया है। आप देखिए कि 1996 के समय इंडिया के द्वारा जो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से यूएन के वहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन है उसको प्रपोज किया गया था कि कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसको किस तरीके से टैकल करना है। उस समय आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं वो टेररिज्म को डिवाइड किया करते थे, डेट इज़ द गुड फेज ऑफ टेररिज्म, डेट इज़ द बैड फेज ऑफ टेररिज्म के रूप से। इंडिया के द्वारा हमेशा जो टेररिज्म है उसको एक ही आप देखिए एक ही वे के अंदर देखा गया है कि टेररिज्म मीन्स टेररिज्म, किसी भी तरीके का जो वायलेंस है उसके थ्रू एक सिटीजन है उसका जो आप देखिए कि लाइफ है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर्स का जो यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो डेफिनेशन है वो चेंज होता है 9/11 का जो इंसिडेंट वेस्टर्न पावर्स के वहाँ पे होता है उसके बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो होती ग्रुप्स हैं वो रेबल ग्रुप हैं जिनके द्वारा यमन को कंट्रोल किया गया है, इंडिया का किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। इस केस के रिगार्डिंग में एक आपको एक जो टर्म है वो भी, और वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि ब्लड मनी। ब्लड मनी बेसिकली क्या है? ब्लड मनी आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी पर्सन को अगर आप देखिए कि क्राइम कमिट किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो उन पर्सन जो यहाँ पे जिनका डेथ हुआ है तो उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा अगर उनको फॉरगिव कर दिया जाए, अगर उनको यहाँ पे जो माफ़ है वो कर दिया जाए उस क्राइम के रिगार्डिंग, और कुछ भी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए जो जिनके द्वारा क्राइम को कमिट किया गया, तो ये आपको जो इस्लामिक जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है कि ब्लड मनी है फॉरगिवनेस के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जिस पर्सन के द्वारा क्राइम को कमिट किया गया उनके द्वारा कुछ सपोर्ट है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जो पर्सन का फैमिली है वो अफेक्टेड है उस केस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसके द्वारा मेडिकल सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से फार्मर्स के साथ में जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स उनको दिया गया है। स्टूडेंट्स, कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर भी हमने फार्मर्स के रिगार्डिंग में रीड किया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके पर्सपेक्टिव से उनका डिमांड है। उनका डिमांड यहाँ पे जो फार्मर्स के अगेंस्ट में जो केसेस लगाए गए हैं, जो केसेस उनके अगेंस्ट में रजिस्टर हुए हैं वायलेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उन केसेस को विड्रॉवल किया जाए, लोन की रिगार्डिंग में जो उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए।
तो इसी के पर्सपेक्टिव से जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिए कि उनके इनोग्रेशन को कैरी आउट किया जाएगा दिल्ली के एरिया के वहाँ पे। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे आपको जो स्लम एरिया है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो स्लम एरिया का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किया गया था कि स्लम एरिया को इन सिटू जो स्लम रीडेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा, या उनको स्लम एरिया के अंदर जो रहने वाले पर्सनस हैं उनको जो बेटर हाउसिंग जो फैसिलिटीज है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली आप देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में, तो उसके अंडर में आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से, रूरल एरिया का आप देखिए कि डिफरेंट ये स्कीम है। रूरल एरिया के रिगार्डिंग में जो अथॉरिटीज हैं वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स बेनिफिशरीज लेड कंस्ट्रक्शन का एक कंपोनेंट है यहाँ पे कि जो बेनिफिशरीज हैं उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो गवर्नमेंट का जो नोडल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन एरिया का है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अफोर्डेबल जो हाउसिंग इन पार्टनरशिप है एक कॉन्सेप्ट और है इस स्कीम के अंडर में, और एक आपको जो स्लम एरिया है उनका जो इन सिटू रीडेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। स्लम एरिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्लम एरिया का जो आपको एरिया है वो आपको लार्जर स्पेस के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे वर्टिकल वे से जो फ्लैट का जो डेवलपमेंट है वो कैरी आउट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि स्लम एरिया के अंदर जो रहने वाले जो पर्सनस हैं उनको फ्लैट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, और बाकी जो स्पेस का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो बेसिक सर्विस हैं जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, उनको वहाँ पे डेवलप किया जाए इस स्लम एरिया रीडेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है उसी के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो इलीगल जो पर्सनस इंडिया के अंदर में हैं उनको डिटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से जो ड्राइव्स हैं वो चलाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स उस इलीगल पर्सनस को डिटेक्ट करने का जो ड्राइव है उसके अंदर कुछ पर्सनस को आप देखिए कि यहाँ पे अरेस्ट किया गया। ये बांग्लादेश से रिलेटेड पर्सनस हैं इंडिया के अंदर में, आप देखिए कि इनके द्वारा जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके थ्रू इंडिया के अंदर एंटर किया गया। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसके बॉर्डर एरिया का जो टोटल डिस्टेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आप मेंस के अपने आंसर्स के अंदर भी यूज करोगे, और आप देखिए किसी तरीके का जब इन्फॉर्मेशन को आप यूज करोगे तो आपको जो मोर मार्क्स है वो फैच कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के थ्रू में। तो 4096 किलोमीटर का इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। काफ़ी कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो आपको पोरस बॉर्डर के रूप से देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जीएस पेपर थर्ड के अंदर में आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, क्या बॉर्डर एरिया को स्मार्ट बॉर्डर के रूप से प्रेजेंट समय में चेंज करने का ज़रूरत है, हमारे जो पोरस बॉर्डर हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए जिससे कि हमारे जो कंट्रीज हैं नियर बाई कंट्रीज यहाँ से इलीगल जो पर्सनस का सप्लाई हो, या आप देखिए कि ड्रग का ट्रैफिकिंग हो, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है इस पोरस बॉर्डर के थ्रू। तो उनको कैसे हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें, तो प्रॉपर जो फेंसिंग है वो होना चाहिए जो मैक्सिमम एरियाज के अंदर कवर किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के अंदर में। वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको आप देखिए कि बीएसएफ नाम का जो फोर्स है उसके द्वारा जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश का जो टोटल बॉर्डर एरिया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आपको इंडिया के जो स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, तो उनका जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के द्वारा मैक्सिमम जो एरिया है मोर देन 2200 का जो एरिया है उसको यहाँ पे जो कवर है वो किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के अंदर में। वेस्ट बंगाल के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो त्रिपुरा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, त्रिपुरा की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। त्रिपुरा के अगर आप लेटर फेज के अंदर आप देखिए तो आपको यहाँ पे जो मेघालय है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मेघालय के बाद में स्टूडेंट्स आपको आसाम है, आसाम है, और फिर आप देखिए कि मिजोरम है।
तो इस तरीके से 5 जो स्टेट्स हैं इंडिया के जो एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। आप देखिए कि बांग्लादेश का जो चिटगांव का एरिया है उसके साथ भी अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। चिटगांव बेसिकली वही एरिया है जहाँ पे 1929 के समय में जो मास्टर सूर्य सेन है उनके लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि मूवमेंट है वो कैरी आउट होता है। तो चिटगांव के अंदर में कुछ समय के लिए जो आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज है उनका पावर है उसको रिमूव किया गया था। तो इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश का जो पोरस बॉर्डर है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट है उसको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया गया। न्यूज़पेपर के इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया गया कि 48% जो रोड एक्सीडेंट्स वो रिड्यूस हुए हैं पंजाब के वहाँ पे। स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक तो आपको रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में मोर देन 1.5 जो लाख पर्सन्स हैं उनका आपको ईयरली बेसिस पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिलेगा रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो ब्रेसिलिया कन्वेंशन है, जो ब्रेसिलिया कन्वेंशन है उसको भी साइन किया गया था। उसका बेसिक टारगेट यही था कि जो 50% जो रोड एक्सीडेंट्स का जो कैजुअलिटी है उसको रिड्यूस करना है 2022 तक। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है वो भी दिया गया था। इंडिया के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है वो देखने के लिए मिले हैं। क्या बेसिक रीजन है स्टूडेंट्स इंडिया का जो रोड एक्सीडेंट्स है उसके अंदर में कैजुअलिटीज़ का मोर होना? आप देखिएगा एक तो हमारे यहाँ पे जो रोड्स का जो कंडीशन है वो आपको एक मेन रीजन देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी जगह पे रोड्स के वहाँ पे आप देखिए कि जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का नहीं हुआ करता है। सेकंड आप देखिए कि ओवर स्पीड है वो सेकंड रीजन है, ओवर स्पीड आपको सेकंड रीजन देखने के लिए मिलेगा। थर्ड आप देखिए कि जिन पर्सन के द्वारा ड्राइव किया गया है उनके द्वारा आप देखिए कि उनका जो स्लीप है उसको कंप्लीट किया गया या नहीं किया गया, उनके उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं क्योंकि माइनर सेकंड्स का कुछ समय है उसके अंदर एक मिस्टेक की वजह से आपको जो एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा और भी काफ़ी कुछ आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में जो इनिशियल आवर्स हुआ करते हैं वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। कोई भी पर्सन अगर रोड एक्सीडेंट्स के अंदर इफेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में तो उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि गुड सैमरिटन जो लॉज हैं उनको लाया गया था इंडिया के द्वारा। मोटर व्हीकल जो एग्रीमेंट, मोटर व्हीकल जो एक्ट है जिसको कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का था जिसे 2019 के समय अमेंड किया गया था। तो गुड जो सैमरिटन लॉज हैं वो बेसिकली क्या है? जो गुड सैमरिटन लॉज बेसिकली स्टूडेंट्स यही हैं कि जिन पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे कैजुअलिटीज हुआ है, जिन पर्सन का रोड एक्सीडेंट के अंदर में उनको हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया गया। आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर उनको सेंड किया गया। तो उस हॉस्पिटल के अंदर में किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा उसको रिफ्यूजल है वो नहीं किया जाएगा उनके ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इनिशियल जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो आप देखिए कि उनका जो लाइफ सेविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर्सन के द्वारा उनको हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया गया तो उस पर्सन को पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। काफ़ी बार आप देखिएगा अर्लियर फेज के अंदर पुलिस के द्वारा उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता था। उसका इम्पैक्ट ये है कि पर्सन्स यहाँ पे किसी भी केस के अंदर में जो अफेक्टेड पर्सन है उसको हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुँचाया करते थे। तो ये गुड सैमरिटन लॉज है कर्नाटका स्टेट के द्वारा, गुड सैमरिटन लॉज है उनको लगाया गया था। काफ़ी अच्छा एक मॉडल एग्जाम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कर्नाटका स्टेट का। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ब्रेसिलिया कन्वेंशन के बारे में आप जरूर से रीड करना, ब्रेसिलिया कन्वेंशन है वो क्या है। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रैफिकिंग के बारे में है। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो भी ट्रैफिकिंग के ऊपर में आपको इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। पॉवर्टी भी आप देखिए कि एक वन ऑफ द रीजन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे मैक्सिमम आप देखिए कि साइक्लोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट 5 ईयर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 5 के अराउंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो फेस किए गए हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा का एरिया है, आंध्र प्रदेश के भी कुछ रीजन्स हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि ट्रैफिकिंग का जो कुछ इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है अदर फैक्टर्स का, जिसके अंदर आप देखिए कि पॉवर्टी वन ऑफ द एक रीजन है, पॉवर्टी वन ऑफ द एक रीजन है। सेकंड आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स हैं जैसे कि आप देखिए कि साइक्लोन का कंडीशन डेवलप होता है तो उस दौरान में पीपल्स के द्वारा माइग्रेट किया जाता है अदर एरिया के पर्सपेक्टिव से, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लॉस्ट होते हैं। तो आप देखिए कि उसी वजह से भी यहाँ पे वुमेन्स का जो ट्रैफिकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे।
आप देखिए कि वुमेन्स का ट्रैफिकिंग को ऑब्जर्व किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा रिपोर्ट्स आती हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है उसका रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वुमेन्स का जो नंबर्स है, वुमेन्स आपको जो मिसिंग वुमेन है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया है कि वुमेन्स का जो मिसिंग नंबर है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मोर है लास्ट जो कुछ प्रीवियस जो 5 ईयर्स हैं उस दौरान में। स्टूडेंट्स, कोचिन के वहाँ पे आप देखिए कि टेम्पल का जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर एलिफेंट को यूज किया जाता है। जो हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको जो एलिफेंट्स का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनिशियली आप देखिए कि केरल हाई कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन है उसको रिलीज किया गया था। एलिफेंट है उसको आप देखिए कि यूज किया जाता है तो उनके अगेंस्ट में कोई भी जो एट्रोसिटी है उसको ना किया जाए, उसको बैन किया गया। कुछ भी इस तरीके का एक्टिविटी उनके साथ में जो परफॉर्म है वो किया जाता है जिससे कि उनको आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। इनिशियल फेज के अंदर में केरल हाई कोर्ट के द्वारा उसको बैन किया गया था। लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेटिशन है वो फाइल हुआ। अभी उसी जो टेम्पल एक्टिविटी है, जो रिलीजियस एक्टिविटी है, उसके अंदर जो रोबोट एलिफेंट है उसका यूज किया गया है। तो फर्स्ट टाइम आप देखिए कि रोबोट एलिफेंट है उसका यूज किया गया, उसको यहाँ पे शो किया गया है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1992 के समय। प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको स्टार्ट किया गया था। हमारे काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप देखिए कि एलिफेंट्स का जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ है उसके साथ में जो क्लोज रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू जो हमारे एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनको डेवलप किया गया। हमारे किस स्टेट के वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं उनका प्रेजेंस है, क्या वो कर्नाटका स्टेट है, या फिर आप देखिए कि सेकंड जो स्टेट है वो आसाम है और थर्ड आपके यहाँ पे केरल है। तो ये जो टॉप 3 स्टेट्स हैं एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो स्पेस के अंदर डॉकिंग के रिगार्डिंग में PSLV C60 को लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली हमारे इसरो के द्वारा। तो उसी के अंदर कुछ स्टार्टअप जो ग्रुप्स हैं उनको आप देखिए कि जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे गेन हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। काफ़ी बार आपको जो स्पेस का जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर में आप देखिए कि जो प्राइवेट जो ग्रुप्स हैं उनका भी इंगेजमेंट हो। और रिसेंटली आप देखिए कि बजट के दौरान में गवर्नमेंट के द्वारा ये कैरी आउट किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसके अंदर किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टार्टअप फर्म्स हैं जिनके द्वारा PSLV C60 के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैरी किया गया था। जैसे कि आप देखिए कि स्पेस डॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसरो के द्वारा यहाँ पे कैरी किया गया। स्टूडेंट्स, एक पर्सन के द्वारा विजिट किया गया मंगोलिया के वहाँ पे। मंगोलिया आप देखिए कि सेंट्रल एशिया के अंदर में है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो सेक्रेड रेलिक्स हैं वो इंडिया के द्वारा सेंड किए गए थे वहाँ पे 2 ईयर बिफोर मंगोलिया के वहाँ पे। तो एक पर्सन के द्वारा जब मंगोलिया के अंदर विजिट किया गया तो आप देखिए कि कुछ वहाँ पे फोटोग्राफ्स वो लिए गए थे जिनको कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर ऐड किया गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक प्लास कैट है उसका जो फोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है। स्नो एरिया के अंदर जो प्लास कैट है वो रहा करती है और आप देखिए कि नॉक्ट्यूर्नल है, मीन्स रात के समय ये जो एक्टिव है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लास कैट के बारे में है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पाया जाता है। जो स्नो का जो एरिया है उस एरिया के अंदर में, और मंगोलिया के वहाँ पे इनका जो फोटो है उसको कैप्चर किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मंगोलिया के ही बारे में, तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको अल्ताई माउंटेन्स वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। अल्ताई अल्ताई जो माउंटेन्स हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। मैक्सिमम जो एरिया है वो आप देखिए कि चाइना के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है मंगोलिया। और जो नॉर्दर्न पार्ट है मंगोलिया का आप देखिए कि रसिया के साथ में अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये मंगोलिया है वो सिचुएटेड है मंगोलिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर रसिया है, सदर्न पार्ट के वहाँ पे आपको जो चाइना है वो देखने के लिए मिलेगा। तो लैंडलॉक कंट्री है। आप देखिए कि वहाँ पे जो प्लास कैट है, इसके अलावा आपको जो डबल हम्प के जो कैमल्स हैं जिनको कि बैक्टीरियन कैमल्स के नाम से जाना करते हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अल्ताई माउंटेन है जो वहाँ पे एक हाईएस्ट माउंटेन है और काफ़ी सारा जो एरिया है वो आपको स्नो के अंडर में जो कवर है वो देखने के लिए मिलता है। मंगोलिया का जो मैक्सिमम एरिया है स्नो के अंडर में कवर है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए।
आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि मंगोलिया का जो लोकेशन है वो आपको मैप के अंदर देखना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपना जो एटलास है उसको ओपन कीजिए, वहां पे जाके मंगोलिया का जो लोकेशन है उसको जरूर से देखना। आप देखिए कि चंगेज खान के बारे में आपने रीड किया होगा मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में, तो उनका भी जो बेसिक एरिया है वो आपको मंगोलिया के वहां से ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक एग्जीबिशन शो के बारे में है जिसके अंदर जो एंशियंट समय के अंदर में जो मेडिवल एरा है उस समय में जो मैप्स को जो प्रिपेयर किया जाता था उसको यहाँ पे शो किया गया है। पिछवाई जो पेंटिंग्स हैं, पिछवाई पेंटिंग्स कहाँ पे हुआ करती हैं उनको भी यहाँ पे शो किया गया है इस जो पेंटिंग्स का जो एग्जीबिशन है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट जो पिछवाई पेंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं राजस्थान के वहाँ पे। राजस्थान के वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेंटिंग का जो स्कूल्स हैं वो प्रेजेंट्स हैं, जिसके अंदर आपको एक बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्कूल स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि नाथ द्वारा है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वहाँ पे है। नाथ द्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, किशनगढ़ है अजमेर के पास में, अजमेर जो रिसेंटली न्यूज के अंदर में था। आप देखिए कि किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के थ्रू ही वहां पे एक काफी फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, बनी ठनी है उसको कैरी आउट किया गया था। इसके रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बनी ठनी पेंटिंग है वो कहाँ से रिलेटेड है, किस स्कूल ऑफ पेंटिंग जो आर्ट है उससे रिलेटेड वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ये तो पिछवाया जो पेंटिंग है उसके बारे में कैरी आउट किया गया। अगर हम मैप्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स 1767 के समय जब कॉलोनियल एरा के दौरान में सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है, सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है उसको सेटअप किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूट है उसी के द्वारा बेसिकली जो मैप्स है उनको प्रिपेयर किया जाता है। और आप देखिए कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है रिसेंटली एक स्कीम है उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज के अंदर में था, जो स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम क्या है बेसिकली? स्वामित्व स्कीम है स्टूडेंट्स के, आप देखिए कि इस स्कीम के थ्रू जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इश्यू किए जाएंगे जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड का एरिया है रूरल एरिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसको कैरी किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है या जो सपोर्ट इंस्टीट्यूशन है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दैट इज अबाउट द सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है, मैप का जो प्रिपरेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि रिसेंटली यूएस के वहां पे आईसिस का एक अटैक है वो देखने के लिए मिला। आईसिस का जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड एक पर्सन है, इस्लामिक स्टेट का जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड एक पर्सन है, उनके द्वारा जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। और आप देखिए कि इस तरीके से जो अटैक हुआ है तो इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको रेज करता है। क्या इस्लामिक स्टेट का फिर से जो आप देखिए कि फिर से जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है वेस्ट एशिया के वहाँ पे। तो स्टूडेंट 2014-15 के समय में इस्लामिक स्टेट का जो प्रेजेंस है वो आपको वेस्ट एशिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर स्पेशली अगर हम डिस्कस करें तो इराक का जो रीजन है, सीरिया का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि इस्लामिक स्टेट का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता था। प्रेजेंट समय में भी आप देखिए कि कुछ कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया था कि सीरिया के वहाँ पे इस्लामिक स्टेट के द्वारा कुछ एरियाज हैं उनको कैप्चर भी किया गया है। पर प्रेजेंट समय में आप देखिए कि सीरिया के वहाँ पे एक एचटीएस नाम का जो ग्रुप है, हयात तहरीर अल शम नाम का जो ग्रुप है, जिनके द्वारा सीरिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिमूव किया गया और कंप्लीट एरिया है उसको कैप्चर किया गया है। तो इस्लामिक स्टेट का जो री इमरजेंस है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उनको रेज किया गया, बट आप देखिए कि 2018 के समय इस्लामिक स्टेट के जो लीडर हुआ करते थे अबू बकर अल बगदादी, उनको एलिमिनेट कर दिया गया था यूएसए के द्वारा, उनको एलिमिनेट कर दिया गया था। उसके लेटर फेज के अंदर में अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि खोरासन प्रोविंस है, खोरासन का जो रीजन है, वहां पे आपको इस्लामिक स्टेट का जो लिटिल बिट प्रेजेंस है प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो री इमरजेंस है उसको किस तरीके से रोका जा सके, किस तरीके से ये जो थ्रेट है उसको आप देखिए कि पोज करता है जो सिविलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि थ्रेट तो इस तरीके से जो लोन वोल्फ अटैक है वो कैरी आउट किए जाते हैं आईसिस के जो पर्सन है उनके द्वारा। पर्सन्स का जो रेडिकलाइजेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, जो लोनली पर्सन्स हैं उनको आप देखिए कि इंटरनेट को एज ए मीडियम यूज करते हुए जो लोन वोल्फ अटैक है
उनको इनके द्वारा उसके रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनको प्रिपेयर किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब इराक एंड सीरिया के अंदर इनका जो प्रेजेंस हुआ करता था, उस दौरान में आप देखिए कि सीरिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो कुर्द पीपल्स हैं उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। कुर्द पीपल्स के द्वारा इनके अगेंस्ट में जो कंटिन्यूस फाइट है उसको कैरी किया गया था। तो कुर्द पीपल्स का जो सपोर्ट है उसको यूज करते हुए इराक एंड सीरिया के वहाँ पे इस आईसिस का जो रीइमर्जेंस है उसको कंट्रोल करने का जरूरत है। ग्लोबल जो पावर्स हैं उनको भी आप देखिए कि कंसेंसस है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके का जो न्यू थ्रेट है वो यहाँ पे है इमर्ज है वो ना हो, क्योंकि वेस्ट एशिया है वो कंटिन्यूस आपको वहाँ का जो कंडीशन है वो डिटोरेटिंग कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट हो, इसके अलावा आप देखिए कि ईरान का जो काफ़ी कुछ कंट्रीज़ के साथ में जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको कैरी किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंट समय में आप देखिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो कंसर्न्स है उनको रेज किया गया था कि हमारा जो वोटिंग प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस के अंदर में जो हमारा वोटिंग लिस्ट हुआ करता है, उस वोटिंग लिस्ट के अंदर में आप देखिए कि किसी तरीके से जो डुप्लीकेशन है, किसी तरीके से जो फ्रॉड एक्टिविटी है उसको ना कैरी आउट किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स ये हैं, क्या हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार के साथ में लिंकेज करने का जरूरत है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राइव है उसको चलाया भी गया था कि जो डुप्लीकेट कार्ड्स हैं उनको आप देखिए कि रिमूव किया जा सके इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये आपसे जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे पूछा जा सकता है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधार कार्ड का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए कि आधार कार्ड का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से कौन कितने जो डिजिट का ये कार्ड है वो हुआ करता है, क्या ये सिटीजनशिप का प्रूफ है आधार कार्ड। क्योंकि आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि आधार कार्ड है जो सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो उसको आप अपने हैंड के अंदर लीजिए और वहाँ पे आप देखना, उसके अंदर आप देखिए कि क्लियरली वे के अंदर लिखा गया है कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो नहीं है। आधार कार्ड आप देखिए कि जो नॉन इंडियन जो पर्सन है अगर उनका भी इंडिया के अंदर प्रेजेंस है तो उनको भी आप देखिए कि इश्यू किया जाता है। वन ऑफ द आपको आइडेंटिटी जो कार्ड है, वन ऑफ द आईडी कार्ड है वो आपको आधार कार्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आप देखिए कि आधार का जो केस है उसके रिगार्डिंग में वहां पे कैरी आउट किया गया था कि कोई भी यहाँ पे जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं उनके रिगार्डिंग में आधार कार्ड है उसको यूज किया जाएगा, ना कि आप देखिए कि ये किसी भी तरीके का आपका जो सिटीजनशिप है उसका जो प्रूफ है वो नहीं है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आधार का जब लिंकेज किया जाएगा तो क्या उसके थ्रू जो फ्रॉड है वोटर आईडीज का उसको आप देखिए कि डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यस स्टूडेंट्स आप देखिए कि आधार कार्ड के अंदर में आपका जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होता है, उसका जो ऑथेंटिकेशन है जो रियल टाइम ऑथेंटिकेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो डुप्लीकेशन है हमारे वोटर आईडीज का उसको आप देखिए कि जो डिटेक्ट है वो किया जा सकता है आधार का जो लिंकेज है उसके साथ में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि एसएनडीपी जो मूवमेंट है, एसएनडीपी किसके द्वारा कैरी आउट किया गया था, श्री जो नारायण गुरु हैं उनके द्वारा आप देखिए कि एसएनडीपी मूवमेंट चलाया गया। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि आपको आप देखिए कि ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो आपको बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में ही देखने के लिए मिलते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा भी जो शिवागिरी जो आप देखिए कि मठ का एरिया है जो हमारे नारायण गुरु के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वहीं पे आप देखिए उनके द्वारा भी विजिट किया गया इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। रिसेंटली वहाँ पे कुछ आप देखिए कि कुछ कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ, बट आपको जो एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक तो आपको इजवा जो कम्युनिटी है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे जो श्री नारायण गुरु हैं जिनके द्वारा एसएनडीपी मूवमेंट को चलाया गया था, उनके द्वारा आप देखिए कि वन कास्ट वन रिलीजन और वन वहाँ पे जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से 1903 के समय आप देखिए कि श्री नारायण गुरु के द्वारा ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का जो फिलोसफी है उसको अडॉप्ट किया जा सके। इजवा कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पनामा ट्रीटी के बारे में है, पनामा ट्रीटी, पनामा बेसिकली एक कंट्री है सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। पनामा आप देखिए कि जो यहाँ पे कैनाल का जो एरिया है 99 के समय में यूएस के द्वारा बेसिकली इस जो कैनाल का जो एरिया है उसको पनामा को ही आप देखिए कि दे दिया गया था। पहले यूएस के कंट्रोल के अंदर ये हुआ करता था।
बट ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे आपको चाइना का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इनके द्वारा साइन किया गया था इस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के द्वारा। अभी रिसेंटली जो यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा आप देखिए कि इस पनामा जो ट्रीटी है उसको फिर से जो यहाँ पे यूएस के द्वारा फिर से कंट्रोल किया जाए, पनामा जो कैनाल का एरिया है उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा स्टेटमेंट है वो दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि जो पनामा जो कैनाल है उसके थ्रू जो ट्रेड के अंदर जो बूस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कुछ जो एरियाज है उसको ये रिड्यूस करता है पनामा जो कैनाल का एरिया। और अटलांटिक जो ओशियन है और पैसिफिक जो ओशियन है उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको ये सेटअप करता है जो पनामा जो कैनाल है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि बिहार के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा ओथ प्रोसेस को कैरी किया गया। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो आप देखिए कि सेंटर के द्वारा किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से लिया गया, तो आपको कनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल जो कमेटी है वो आप देखिए कि किसके रिगार्डिंग में है। वो आपको हमारे जो जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्रॉप्स हैं, जीएम जो क्रॉप्स हैं, जीएम सीड्स का जो यूज है उसके रिगार्डिंग में वन ऑफ द टेक्निकल कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्राइजल कमेटी है, इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का उसके अंडर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। टेक्निकल सपोर्ट इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तभी उसकी उसी के रिगार्डिंग में कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ कुछ पर्सन्स के द्वारा। उसका जो डिस्कशन है कि जीएम क्रॉप्स को हमें यूज करना है, जीएम मस्टर्ड को हमें यूज करना है या नहीं करना है, उसी के रिगार्डिंग में उनके द्वारा आप देखिए कि उसका जो डिस्कशन है उससे विड्रॉल किया गया है, अपना जो नेम है उसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मालदा के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मालदा फोल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो मालदा फोल्ट है उसकी वजह से हमारा जो मेघालय का जो एरिया है, मेघालय के वहाँ पे आपको जो प्लेट्यू का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो जो मेघालयन प्लेट्यू है उसका जो डिस्टेंस हमारे जो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का एरिया है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उससे जो आप देखिए कि जो डिस्टेंस है वो दूर हुआ है, वो इसी मालदा फोल्ट की वजह से ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स हमारे जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है उनके द्वारा आप देखिए कि बताया गया उस रिपोर्ट के अंदर में कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारी जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है प्रेजेंट समय के अंदर में, काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका एनरोलमेंट रेशियो आप देखिए कि जो एनरोलमेंट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। वो भी आप देखिए कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है उसके उसके इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजेल का आप देखिए कि इंजेक्टेबल है उसको यूज किया जाएगा कैंसर के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में, एक रिसर्च है उसको यहाँ पे कैरी किया गया है। तो ये हाइड्रोजेल के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से आप देखिए कि कंटिन्यूस ये न्यूज के अंदर रहेगा और समय समय पे ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं। पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कि अल जजीरा नाम का एक न्यूज चैनल है जो कि वेस्ट एशिया का स्पेशली आपको न्यूज चैनल देखने के लिए मिलेगा। कतर के द्वारा बेसिकली इसको चलाया करते हैं, कतर का जो गवर्नमेंट है उसका ये चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अल जजीरा के अगेंस्ट में कुछ बैन्स वो लगाए गए हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे टेम्परेरी रूप से उसको सस्पेंड किया गया। इंडिया के द्वारा भी आप देखिए अल जजीरा के अगेंस्ट में वॉइस है उसको रेज किया जाता है और आपको काफ़ी बार वेस्ट एशिया के जो अदर कंट्रीज है उनके द्वारा भी अल जजीरा के अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है वो देखने के लिए मिलेगा कि उन कंट्रीज का आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग है वो उसके द्वारा कैरी आउट किया गया। चाइना के द्वारा कुछ यूएस का जो कंपनीज है उनके अगेंस्ट में जो सैंक्शंस वो लगाए गए हैं तो उसके बारे में है। स्टूडेंट्स मोंटेनिग्रो नाम का जो कंट्री है कहाँ पे ये सिचुएटेड है, आप देखिए कि अडियार्टिक सी के बारे में अगर आपने देखा हो, अडियार्टिक जो सी का एरिया है वहाँ पे आपको जो मोंटेनिग्रो नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है स्टूडेंट्स, जो मोंटेनिग्रो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि सर्बिया नाम का जो कंट्री है, जो सर्बिया नाम का जो कंट्री है उसके साथ अपना एरिया शेयर किया जाता है। यहाँ पे आपको जो बेसिकली जो कसोवा है जो कि सर्बिया से ही अलग हुआ है, कसोवा नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि जो बोस्निया नाम का जो कंट्री है, बोस्निया और हजरगोविना उनके द्वारा अपना एरिया शेयर किया जाता है यहाँ पे मोंटेनिग्रो नाम का जो कंट्री है उनके साथ में। स्टूडेंट्स इसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट के अंदर तो आपको अडियार्टिक सी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जो हमारे प्रेजेंट यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके क्रिटिक हैं, उनको आप देखिए कि कुछ यहाँ पे
जो अवार्ड है वो दिया गया है यूएस के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा, आप देखिए कि यहाँ पे हमास के वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। तो इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस जो अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट मोर देन 1 ईयर का जो समय है वो हो चुका है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास के जो आप देखिए कि हमास के जो एरियाज है उनको यहाँ पे टारगेट करना हो, और काफ़ी बार तो आपको पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसका भी जो टारगेट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यूएस के वहाँ पे जो लोन वोल्फ अटैक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि लोन वोल्फ अटैक के अंदर में आप देखिए कि जो यूएस ही आर्मी से रिलेटेड एक वेटरन पर्सन है उनका आईसिस के साथ में जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिला है, और रेडिकलाइजेशन होने की वजह से उनके द्वारा ये अटैक को कैरी आउट किया गया। बट सिक्योरिटी फोर्सेज का कंसर्न ये भी है कि और भी कोई पर्सन है उसका प्रेजेंस था वहाँ पे जो जिनके द्वारा उसको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था उस अटैक के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है उसको आप नोट डाउन कीजिए। जो भी आप देखिए कि क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।